हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेस साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। इससे पहली वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पढ़ा था, तो उनको पढ़ने के बाद मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है ये समझना बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यहाँ पर 6 केस है कॉनकेव मिरर के, तो उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है वो देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये हमारे पास मिरर है। जब आप इसे आउटर साइड से पॉलिश कर देते हो इस तरह से, बाहर वाला हिस्सा क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया आपने, सिल्वर पॉलिश्ड, तो ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो बीच में से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। यहां पर ये इस पॉइंट को पोल नाम दे देंगे, P फॉर पोल। ठीक है, और इसका कहीं पर सेंटर बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर C ये हो जाएगा, और सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। ये हो गई इसकी डिस्टेंस। इसका C का जो आधा बनता है, हाफ जो होता है इसका, वो होता है फोकस F। यहां तक की डिस्टेंस होती है F, फोकल लेंथ। ठीक है, अब इंफिनिटी पे हम ले लेते हैं ऑब्जेक्ट को। तो जब कभी भी हम इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनती है फोकस पे। ठीक है, तो यहां से रे निकलेंगी, ऐसे पैरेलल रेज आएंगी, और पैरेलल रेज आगे इस तरह से टकराएंगी कॉनकेव मिरर से, और जाके कन्वर्ज हो जाएंगी फोकस पे। इस तरह से कन्वर्ज हो जाएंगी फोकस पे। तो ये जो इमेज है हमारी वो बन गई कहाँ पे भाई, फोकस पे इमेज बन गई हमारी। ठीक है, तो इमेज कहाँ पर बनी है, फोकस पे। कैसी इमेज बनी है, देखो पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज की इमेज है। जब यहाँ पर लेफ्ट साइड बनेगी तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली को रियल बोलते हैं, राइट वाली को वर्चुअल। तो ये रियल है और इन्वर्टेड होगी। मोस्टली रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड आएगा, इन्वर्टेड है, एंड पॉइंट साइज्ड है। पॉइंट साइज्ड को बोलते हैं हम हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट की तरफ चलना है हमें। अब इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बियॉन्ड सी। तो जब बी पार्ट हम लेंगे तो बी पार्ट में ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें हम यहां पे रखेंगे बियॉन्ड सी, सी के पास रखेंगे हम यहां पे। ठीक है, तो बियॉन्ड सी रख लेते हैं यहां पे। ये कॉनकेव मिरर है जो आउटर साइड इसका पॉलिश है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सी के पास में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया हमने ए बी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट से 2 रे निकलती हैं और वो आपस में आगे मिलती हैं, तो जब ऑब्जेक्ट से 2 रे निकलेगी और जहां पर वो जाके मिलेंगी वहीं पर इमेज बनती है। तो इससे 2 रे निकाल लेंगे। एक रे तो आ जाएगी कैसे, पैरेलल, पैरेलल वाली तो निकल जाएगी फोकस से। ठीक है, दूसरी रे कहीं से भी निकाल सकते हैं हम, तो अपनी सुविधा के हिसाब से निकाल लेंगे यहाँ पे। तो जो दूसरी रे है वो निकाल लेते हैं हम, F से निकाल लो, फोकस से। जो फोकस से रे आती है वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इस तरह से पैरेलल हो जाएगी, जहां पे ये 2 रे मिलेंगी, ए डैश बी डैश, ये क्या बन गई, इमेज। तो भाई इमेज कहां बन गई, इमेज कहां पे बन गई हमारी, बिटवीन F एंड C, बिटवीन F और C, F और C के बीच में, C एंड F, C और F के बीच में। कैसी बन रही है, देखो थोड़ा सा साइज पहले से बड़ा हुआ है, तो है तो छोटी इमेज लेकिन पॉइंट साइज से बड़ी है। तो स्मॉल साइज की इमेज है, लेफ्ट साइड है तो रियल होगी। उल्टी बन रही है, देखो देखने में ही पता चल रहा, उल्टी नीचे की तरफ है तो उल्टी इमेज बन रही है। तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, एंड कैसी है, देखो छोटे साइज की है तो डिमिनिश्ड,
डिमिनिश्ड मतलब छोटी। देखिए जो इसका तीसरा पार्ट है, जो सी पार्ट है, उसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे 8C, सी पर रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो कॉमन है सभी में, ठीक है। तो ये तो कॉमनली बनेगा ही। पहले ऑब्जेक्ट रख देते हैं यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट रख दिया भाई ए बी, ये ए बी है ऑब्जेक्ट हमारे पास। अब इससे दो रे निकलेंगी और वो आके कहाँ पे मिलनी चाहिए, सी पर मिलनी चाहिए। तो फर्स्ट रे पैरेलल आई, फोकस से निकल गई ऐसे, सेकंड रे फोकस से निकलेगी और पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। जहां पर दोनों रे क्रॉस कर रही हैं, ए डैश और बी डैश बोल दो इसे, ए डैश बी डैश क्या बन गई, इमेज बन गई। तो ऑब्जेक्ट भी सी पर रखा था हमने और इमेज भी किस पे बन गई, सी पे बन गई इमेज भी, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, लेफ्ट साइड बनी है तो क्या बनी है, रियल बनी है, कोमा उल्टी बनी है देखो तो इन्वर्टेड है, एंड सेम साइज है। देखो जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका है, तो सेम साइज या इक्वल साइज की बनी है, सेम साइज। और बनी कहां पर है, इमेज कहां पर बनी हुई है, इमेज 8C, सी पर ही बनी है इमेज, ठीक है। इसके बाद ये हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं इसमें। तो देखो पहले इन्फिनिटी पे थे, फिर थोड़ा और राइट में आए हम बियॉन्ड सी, फिर सी पे आए, देन थोड़ा सा और राइट की साइड चलेंगे, अब आएंगे बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। तो सी और एफ के बीच में इस तरह से यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ए बी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ये। तो इससे दो रे निकलेंगी और जहां पर वे क्रॉस करती है वहां इमेज बनेगी, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। तो एक रे पैरेलल आएगी और फोकस से निकल जाएगी ऐसे, दूसरी रे फोकस से निकाल लो और ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जहां पर दोनों क्रॉस कर रही है वहां पे इमेज बन गई, ये क्रॉस कर रही है यहाँ पे, तो ए डैश बी डैश, ये क्या बन गई, इमेज बन गई, ठीक है। ये इमेज देखो लेफ्ट साइड बनी है तो रियल है, कोमा उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड है, एंड बड़े साइज की बनी है तो बड़े साइज को बोलते हैं एनलार्ज्ड, एंड एनलार्ज्ड मतलब बड़ी बनी है। और कहां पर बनी हुई है, इमेज बनी है हमारी बियॉन्ड सी, सी के इधर पास में बनी है या सी के परे बनी है, ठीक है। तो यहां पर हमारी इमेज बन गई बियॉन्ड सी। देखिए लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हम, और इससे अगला जो इसका पार्ट है, ई पार्ट, उसमें ऑब्जेक्ट रखा है फोकस में। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होता है तो इमेज बनती है फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर फोकस पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको ए एफ नाम दे देते हैं। तो इस तरह से एक रे पैरेलल आएगी इस तरह से और वो फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड रे कहां से निकालेंगे, तो सेकंड रे काम करते हैं, ऐसे जाके हमारे मिरर पे टकराएगी और टकराने के बाद सीधी ऐसे जब वापस जाएगी तो सी से निकल जाएगी। जब सी से निकलती है ना कोई रे तो बिल्कुल स्ट्रेट आती है वो, तो ऐसे जाके टकराएगी तो वापस स्ट्रेट ऐसे सी में से निकल जाएगी और इस तरह से आगे चली जाएगी। देखो गैप घट रहा है दोनों के बीच में, जब गैप घट रहा हो दोनों के बीच में इसका मतलब रे कहीं ना कहीं जाकर रियल में मिलेंगी, तो ये इन्फिनिटी में जाकर मिलेंगी। तो ऑब्जेक्ट हमने रखा फोकस पे, इमेज बन रही है कहां पे, इन्फिनिटी पे, मतलब काफी दूर जाकर मिलेंगी ये, तो बहुत दूर जाके मिलेंगी। तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो तो छोटा है, लेकिन जो इमेज बनेगी वो बहुत दूर जाके बनेगी, इसलिए बहुत बड़ी इमेज बनेगी इसमें। तो हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। तो लेफ्ट साइड बन रही है तो रियल, रियल के साथ में इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है इन्वर्टेड, एंड हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनी है इमेज, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब एफ और पी के बीच में आ जाओ। तो एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ए बी है ऑब्जेक्ट, ठीक है।
इससे भी ऐसे ही 2 रे निकालते हैं। तो फर्स्ट रे पैरेलल निकाल लेते हैं, पैरेलल आएगी और फोकस से ऐसे निकल जाएगी। सेकंड रे जाके मिरर से टकराएगी और मिरर से टकराने के बाद जब हम उसको पीछे तक जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके, क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्ट होती है रे, तो रिफ्लेक्ट होके जब पीछे तक मिलाएंगे इस तरह से सी से होते हुए आगे निकल जाएगी। और गैप देख रहे हो बढ़ रहा है दोनों के बीच में, तो गैप बढ़ने की वजह से यहां तो कहीं ये मिलेंगी नहीं, तो हम इसको वर्चुअली मिला के देखेंगे, क्योंकि ये रियल में नहीं मिल रही है। जब रे रियल में नहीं मिलती है तो हम उसको वर्चुअली मतलब इमेजिनरी काल्पनिक रूप से मिला के देखेंगे। तो काल्पनिक रूप से इस तरह से इमेजिनरी या वर्चुअली हम इसको मिला के देख रहे हैं। तो यहां पर इमेज बन गई है ए डैश बी डैश इमेज हो गई, ये हो गई हमारे पास इमेज। इमेज कहां पे बन रही है भाई? इमेज जो बन रही है हमारे पास वो बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो मिरर के पीछे बन रही है भाई। कैसी बन रही है? वर्चुअल, वर्चुअल बन रही है, वर्चुअल। और देखो वर्चुअल के साथ में वर्ड आएगा इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी। तो देखो सीधी बन रही है, ऑब्जेक्ट भी सीधा था और इमेज भी सीधी बन रही है लाइन से ऊपर, ठीक है। तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। और आप साइज देख सकते हो डायग्राम में, साइज देख सकते हो आप कि कितने साइज की बन रही है इमेज। ये छोटा है ऑब्जेक्ट और इमेज बन रही है बड़ी, तो एनलार्ज्ड एंड एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड। देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका इनसाइड मतलब अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो सिल्वर पॉलिश्ड होता है। तो इसका अंदर का हिस्सा सिल्वर पॉलिश्ड है और बाहर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें 2 ही केस बनते हैं। एक तो हमारे पास फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में कहीं भी रख देंगे मिरर के सामने, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं इन्फिनिटी। इसके तो इमेज कहां पर बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो यहां पर हम इन्फिनिटी पे रख देते हैं ऐसे, ये इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, ठीक है। 2 रे निकलेंगी ऐसे और ये क्या हो जाएंगे? ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगी, डाइवर्ज हो गई इस तरह से टकराने के बाद, और पीछे तक मिलाएंगे तो फोकस पे जाके मिलेंगे। तो इमेज कहां पर बन रही है भाई? इमेज बन रही है फोकस पे, फोकस पे इमेज बन रही है। और देखो राइट साइड बन रही है इमेज, तो वर्चुअल है क्योंकि हमने डॉटेड करके मिला के देखी है इसको इमेज को। और पॉइंट साइज है तो हाईली डिमिनिश्ड है, तो वर्चुअल और सीधी बनेगी तो इरेक्ट है। वर्चुअल के साथ में इरेक्ट आ जाएगा, वर्चुअल कोमा इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। बहुत छोटी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। इसके बाद बी पार्ट में ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में कहीं भी रख दो, ठीक है। तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं सेकंड पार्ट में ए बी, ठीक है। एक ही तरह की एक ही जैसी इमेज बनेगी, कहीं भी लेफ्ट साइड रख देंगे। सिर्फ इन्फिनिटी वाला केस अलग है, वहां पे जो इमेज बनती है वो फोकस पे। चलिए तो 2 रे निकाल लेते हैं इससे। एक रे आई पैरेलल, पैरेलल आई और डाइवर्ज हो गई इस तरह से, डाइवर्ज हो गई, पीछे तक मिलाएंगे तो फोकस में मिलती है। ये पैरेलल आने वाली रे, सारी ही पैरेलल आने वाली रे कहां मिलती है? फोकस में। और दूसरी रे सी की साइड में आएगी ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में, और वापिस चली जाएगी टकरा के रिफ्लेक्ट होके, ठीक है। तो सेम उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। जब हम इसको पीछे तक मिलाएंगे तो ये सी में मिलेगी आगे, जहां पर ये दोनों क्रॉस करती हैं वहां पर इमेज बन जाएगी ये ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इमेज कहां पर बन गई भाई? इमेज बन गई हमारे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन गई। और राइट साइड बनी है, ये राइट साइड बनी है, राइट साइड कैसी इमेज बनी है? ये छोटे साइज की इमेज बनी है, और छोटे साइज की है तो हम इसको डिमिनिश्ड बोल देंगे,
राइट है तो वर्चुअल, वर्चुअल के साथ में इरेक्ट क्योंकि सीधी बनी है, एंड डिमिनिज्ड, डिमिनिज्ड, डिमिनिज्ड। और आप ये भी दिखा सकते हो यहां पर ये कहां पे बनी है, तो P और F के बीच में, तो बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में, P एंड F। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।